जल्द ही अरमान और अभीरा की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में अब मायरा की लव स्टोरी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक तरफ बेटी अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, तो दूसरी तरफ अरमान और अभीरा अपनी बेटी के इस फैसले को लेकर बेहद परेशान नजर आने वाले हैं। मायरा को जयपुर में कबीर से प्यार हो चुका है और दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार भी कर चुके हैं। जयपुर से वापस लौटने के बाद अब मायरा अपने माता पिता से अपने दिल की बात कहने का फैसला करती है। मायरा बिना किसी झिझक के अरमान और अभीरा के सामने अपनी बात रखती है। वह दोनों से साफ साफ कह देती है कि उसे एक लड़के से प्यार हो गया है और वह उसी से शादी करना चाहती है। मायरा की यह बात सुनकर अभीरा तो कुछ पल के लिए शांत रह जाती है, लेकिन अरमान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरमान को मायरा का इतनी जल्दी शादी की बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह गुस्से में अपनी बेटी से सवाल करने लगता है कि आखिर इतनी कम उम्र में वह प्यार और शादी जैसी बातें कैसे कर सकती हैं। अरमान मायरा को समझाने की कोशिश करता है कि अभी उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने पड़ी है। प्यार के बारे में सोचने से पहले उसे अपनी पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन मायरा भी अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं होती। अरमान की बातें सुनते सुनते उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। अभीरा तुरंत समझ जाती है कि अरमान पर इस बात का गहरा असर पड़ा है। वह अरमान को संभालने के साथ साथ मायरा को भी शांत करने की कोशिश करती है। अभीरा मायरा से कहती है कि जयपुर जाने के बाद कुछ ही दिनों में उसे कबीर से प्यार हो गया और अब वह शादी करने का फैसला भी कर चुकी है। लेकिन जिंदगी का इतना बड़ा फैसला सिर्फ कुछ दिनों की पहचान और प्यार के आधार पर लेना सही नहीं है। अभीरा मायरा को समझाती है कि प्यार सिर्फ भावनाओं का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे को समझने, भरोसा करने और जिम्मेदारियों को निभाने का नाम भी है। इसलिए उसे जल्दबाजी में शादी का फैसला नहीं लेना चाहिए। लेकिन मायरा अब किसी की बात सुनने के मूड में नहीं है। वह अरमान और अभीरा से कह देती है कि अगर उन्होंने कबीर को सही से देखा और समझा होता तो शायद उन्हें भी कबीर पसंद आता। मायरा को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि कबीर का नाम सुनते ही अरमान के अंदर गुस्सा क्यों भर जाता है। अरमान कबीर को अपनी आंखों के सामने तक देखना नहीं चाहता और यही बात अब कहानी में सबसे बड़ा सवाल बनकर सामने आने वाली है। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि आखिर अरमान कबीर से इतनी नफरत क्यों करता है। क्या अरमान कबीर के अतीत के बारे में पहले से कुछ जानता है? क्या कबीर ने कभी ऐसा काम किया था जिसकी वजह से अरमान उसके खिलाफ हो गया? या फिर कबीर के परिवार और पोदार परिवार के बीच कोई पुराना राज छिपा हुआ है जिसका खुलासा अब मायरा की शादी के बहाने होने वाला है? मायरा अपने माता पिता के सामने एक और बड़ा फैसला सुना देती है। वह कहती है कि अगर अरमान और अभीरा उसकी शादी कबीर से खुशी खुशी करवा देंगे तो ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने उसके प्यार को स्वीकार नहीं किया तो वह खुद जाकर कबीर से कोर्ट मैरिज कर लेगी और उसे कोई नहीं रोक पाएगा। बेटी की यह बात सुनकर अरमान पूरी तरह टूट जाता है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं मायरा कोई ऐसा कदम न उठा ले जिससे पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। अभीरा को अब सिर्फ मायरा की चिंता नहीं है, बल्कि अरमान की तबीयत को लेकर भी डर लगने लगता है। उसे पता है कि अरमान पहले भी मानसिक तनाव और सदमे की वजह से अपनी हालत बिगाड़ चुका है। इसलिए अभीरा लगातार दोनों को संभालने की कोशिश करती है। एक तरफ बेटी अपने प्यार के लिए जिद पर अड़ी है और दूसरी तरफ अरमान अपने अतीत और डर के बीच फंसता जा रहा है। लेकिन कहानी में असली धमाका तब होगा जब मायरा कबीर को अपने परिवार के सामने लाने का फैसला करेगी। मायरा को पूरा भरोसा है कि कबीर सबका दिल जीत लेगा। वह कबीर को अरमान और अभीरा के सामने लेकर आएगी और उनसे कहेगी कि अब वह खुद कबीर से बात करके फैसला करें कि कबीर